नेपल्स के समुद्र से दिखता वेसुवियस पर्वत, यहाँ का ज्वालामुखी अभी भी जिंदा है। आखिरी बार ये 1944 में फूटा, लेकिन ये आशंका यहाँ की मौज मस्ती पर हावी नहीं होती। शहर कोई 10 लाख लोगों को खुद में समा लेता है। हर गली के नुक्कड़ पर नेपल्स की खास दुकानें दिख जाती हैं। ये सैलानियों और कलाकारों का पसंदीदा जमावड़ा है, जैसे कि पुराने शहर का पिग्ना सेक्का बाजार। हम सीधे साधे लोग हैं। अगर कोई परेशानी में है या बीमार पड़ गया है तो हम हाजिर रहते हैं। पुराना शहर छोटी छोटी गलियों से भरा पड़ा है। ट्रैफिक भारत जैसा है, पहला मौका मिलते ही गाड़ी निकाल लो, नहीं तो फंसना लाजमी है। और अगर भीड़ भाड़ से दूर कला का नजारा देखना हो तो कापोडी मोंटे म्यूजियम आइए। शहर से थोड़ा बाहर मध्यकाल के पूरे 106 कमरे कला से भरे पड़े हैं, मध्यकाल से लेकर पुनर्जागरण काल तक के। यहाँ बारोको काल की आर्टेमिसिया जेनिटिलेशी और उसी जमाने के कारावाजियो की रचनाएं भी मौजूद हैं। यहाँ आने वाले लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे नहीं सोचते कि म्यूजियम इतना विशाल होगा। यहाँ के कमरों में चीजों को बहुत ध्यान से रखा गया है ताकि दर्शकों को हर कोण से कला देखने का मौका मिले। दोपहर का खाना खाने के बाद सान ग्रिगोरियो अर्मेनी गली में पहुंचिए, जहाँ छोटी छोटी मूर्तियां बनती हैं। क्रिसमस में इस्तेमाल होने वाली मूर्तियां यहाँ साल भर तैयार की जाती हैं। यहाँ का आर्ट वेनिस के मशहूर कला महोत्सव में भी देखा जा सकता है। पुलचेनीला यहाँ के थिएटर का एक पात्र है और बहुत मशहूर है। हमारे पुलचेनीला के चेहरे पर व्यंग के भाव होते हैं। वह समाज पर ताने कस रहा होता है। नेपल्स में हम हमेशा तस्वीर के पीछे झांकते हैं। और ये है 19वीं सदी का बना मॉल गैलेरिया उम्बर्तो। लेकिन अब यहाँ शॉपिंग कम होती है और ये सिर्फ शहर की पहचान बनकर रह गया है। अगर सच में खरीदारी करनी है तो पास ही में है फिएटेल चियाया। और अब आइए शहर की मशहूर कंपनी ट्रामोंटानो। 1865 से चल रही ये कंपनी खास तौर पर बैग बनाती है। इसका कहना है कि इनके बैग खूबसूरत भी होते हैं और काम के भी। दावा है कि बड़े बड़े लोग यहाँ के बैग इस्तेमाल करते हैं। कीमत कम से कम 500 यूरो यानी कोई 35,000 रुपए। हमारे लिए मटेरियल सबसे महत्वपूर्ण है। उसे मजबूत होना चाहिए और हल्का भी। चमड़े के बैग गजब के होते हैं, खासकर उनकी बड़ी बड़ी जेबें। मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि वह सामान का बोझ उठा सके। घूम फिरकर भूख तो लगी आई होगी। यहाँ का खास पिज्जा मोज़रेला नोश फरमाइए। नेपल्स में हर सड़क के कोने पर टमाटर और चीज वाला ये पिज्जा मिल जाएगा, बिल्कुल ताजा। उत्तरी इटली में पिज्जा को खास तरीके के पत्थर के तंदूर में पकाया जाता है। सिर्फ स्थानीय सामान का ही इस्तेमाल होता है और नतीजा कि ये मजेदार होता है। लंबे थका देने वाले दिन के बाद शाम की मस्ती जरूरी है। इस साल तो टैंगो डांस की वजह से यहाँ ट्रैफिक भी रोक दिया गया। तो पैदल चलते हुए आइए और देर रात तक टैंगो के सुरूर का आनंद उठाइए।